दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा सच है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान की चाहत और आत्मा की हवस में क्या फर्क होता है? जो आप सुनने जा रहे हैं वो आपको रात भर सोने नहीं देगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन याद रहे यहाँ से वापस जाना मुश्किल होगा। रोहन एक छोटा सा लेखक था जो जंगल के करीब एक पुरानी हवेली में रहता था। एक दिन उसका दोस्त मनीष उससे मिलने आया। दोनों जंगल की शांति का मजा लेने निकले। वहां उन्होंने एक पुराने बरगद के पेड़ के पास एक सुंदर औरत को देखा जो सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसकी आंखों में कुछ अजीब था, जैसे वो बिना पलके झपके उन्हें देख रही हो। मनीष बोला, रोहन, मुझे लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ है, चलो यहाँ से। लेकिन रोहन उस औरत की तरफ खींचता चला गया। औरत ने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, मुझे तुम्हारे घर का रास्ता दिखाओगे? रोहन ने बिना कुछ सोचे समझे हाँ कह दिया। रात के समय जब मनीष सो रहा था, रोहन उस औरत के बारे में ही सोच रहा था। अचानक उसे लगा कि कोई उसके कमरे में है। उसने देखा वही औरत एक बार फिर सामने खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा बदल गया था। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी और उसके होठों से खून टपक रहा था। रोहन डर गया, लेकिन औरत के मधुर शब्द और गहरी आंखों में खो गया। उसने कहा, रोहन, तुम्हारे अंदर एक अजीब सी कशिश है जो मुझे तुम्हारी तरफ खींच रही है। रोहन ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उस औरत की मोहनी शक्ति ने उसको अपने वश में कर लिया। मनीष की नींद खुली तो उसने देखा कि रोहन घर के बाहर जा रहा था। जब मनीष ने उसका पीछा किया तो उसने देखा कि रोहन उस बरगद के पेड़ के पास उस औरत के साथ बैठा था। लेकिन अब उस औरत का रूप यक्षिणी का बन चुका था। लंबे नाखून, बड़ी बड़ी लाल आंखें और उसका एक ही मकसद था, रोहन की आत्मा को अपना बनाना। मनीष ने जोर से रोहन को आवाज लगाई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। यक्षिणी ने रोहन का गला पकड़कर उसका सारा खून चूस लिया। जब मनीष भागकर वहां से अपनी जान बचाने लगा तो उसने पीछे मुड़कर देखा। यक्षिणी उसके पीछे आ रही थी और धीरे से बोली, अगला शिकार तुम हो। मनीष रात भर दौड़ता रहा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। अगली सुबह लोगों ने उसका सिर्फ खून से सना हुआ कुर्ता और बरगद के पेड़ के नीचे एक छोटी सी तस्वीर देखी। उस तस्वीर में रोहन और मनीष मुस्कुरा रहे थे और उनके बीच में एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी। तो दोस्तों, क्या आप समझ पाए कि रोहन और मनीष की क्या गलती थी? क्या यक्षिणी उनकी खुद की गलतियों का नतीजा थी या कोई पुरानी आत्मा का रहस्य? अगर आप इस कहानी से जुड़े किसी भी राज को समझ पाए हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। और हाँ, रात के समय अकेली जगह पर जाने से पहले सोच लेना कहीं कोई यक्षिणी आपका इंतजार न कर रही हो।